खेतड़ी को जिला बनाने की मांग को लेकर बसपा नेता मनोज घुमरिया ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। खेतड़ी को जिला बनाने की मांग को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर उपखंड कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर खेतड़ी को जिला बनाने की मांग की। बसपा नेता मनोज घुमरिया के नेतृत्व में एसडीएम जय सिंह को दिए ज्ञापन में बताया कि आज़ादी के बाद खेतड़ी रियासत के विलय के समय खेतड़ी को भविष्य में जिला बनाने का वादा किया गया था। सबसे पुरानी रियासत होने के बावजूद भी खेतड़ी को जिला बनाने से दूर रखा गया। खेतड़ी रियासत के अधीन कोटपुतली, नीमका थाना, विराटनगर तक का क्षेत्र आता था, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से खेतड़ी को जूनू जिले से हटाकर नव घोषित जिले नीमका थाना में शामिल किया जा रहा है, जो बिल्कुल न्याय उचित नहीं है। इस मौके पर दर्जनों ग्रामीण मौजूद। बात का भी ध्यान रखें कि हमारे क्षेत्र की जनता इतनी डर गई है कि पहाड़ के पीछे की 5 पंचायतें जो आज तक जिस दुख से हम लोग दुखी थे कि पहाड़ के इस तरफ की पंचायतें जब जिले का नाम आता था कि आज जिला झुंझुनू के अंदर हमें कोई कलेक्टर साहब से काम है, कोई एसपी साहब से काम है, तो सबसे पहले ये आता था कि यार 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। आज वही पंचायतें जो 34 किलोमीटर की दूरी पे है उनको 80 किलोमीटर पे ले जा रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति को उसकी इच्छा को बिना जाने, उनके साथ बिना राय मसूरी करे हुए लाम रुमाया कमेटी ने किस प्रकार खेतड़ी के लिए ये फैसला दे दिया और कैसे मान्यवर सीएम साहब ने बिना खेतड़ी की जनता को जाने ये फैसला सुना दिया कि खेतड़ी को उठाओ और दूसरे जिले में मिलाओ। हम इस चीज का पुरजोर विरोध करते हैं और आप सब लोगों से निवेदन करते हैं कि एकजुटता के साथ इस संघर्ष समिति की ताकत बने और हमेशा इसमें कोई राजनीति न करे। कभी भी हमारे सभी भाई चाहे पहाड़ से उस तरफ है वो भी हमारे भाई हैं, हम उनका समर्थन करते हैं हर प्रकार से और आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि खेतड़ी क्षेत्र के अंदर जब तक ये संघर्ष समिति अपना संघर्ष करती रहेगी, हम सब लोग एकजुटता के साथ में इस मांग को जिंदा रखेंगे और ये मसाल बुझने नहीं पाएगी। दोस्तों सारी ये हम लोग जितने भी हैं उनके अंदर एकजुटता की कमी है। हमने हमेशा इस बात को प्राथमिकता दी है कि मेरी वो पार्टी और मेरा वो नेता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि खेतड़ी के अंदर आज तक किसने शासन किया है? एक यहाँ वर्तमान विधायक महोदय और एक परिवार। इन लोगों ने चाहे चुनाव जीते हैं चाहे चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन खेतड़ी की जनता ने तो वोट दिया है और आप इन्हीं सबसे आज तक आपने कभी मांग नहीं करी कि आपके जुबा के ऊपर जिले का नाम क्यों नहीं आया। आपने आज तक कभी भी ये क्यों नहीं कहा कोई व्यक्ति 1000 वोटों से हार जाता है तो उसमें खेतड़ी की जनता का दोष नहीं है, उसमें दोष उस व्यक्ति का है, वो नुमाइंदा है तो उसको आगे आके कहना चाहिए था। 5 साल बीते, 5 साल में एक भी रैली जिले से संबंधित हुई हो तो आप बताएं। लेकिन आप सब लोगों को इस बात का आज फैसला करना पड़ेगा कि जनता का असली नुमाइंदा कौन है, जो क्षेत्र की जनता के लिए संघर्ष करना चाहता है, क्षेत्र की जनता के सुख दुख के लिए लड़ना चाहता है और जिले जैसी बड़ी मांग जो आज तक राजनेताओं के द्वारा नहीं उठी उस मांग को उठाना चाहता है। मैं आप सब लोगों से एक स्वर में ये वादा चाहता हूं कि कभी भी खेतड़ी के जिला मांग के अंदर कोई किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करेंगे और संपूर्ण खेतड़ी की जनता एक स्वर में एक साथ इस मांग को रखेगी। आप सब लोग यहाँ पधारे, हम साथ में मांग करने वाले जो खेतड़ी के वीर विराजित हैं और यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सबको नमस्कार। खेतड़ी वो धरा है जिसने अपने गौरवपूर्ण गाथा, अपने इतिहास के लिए हमारे देश हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व में अपना नाम दर्ज कराया है और आज खेतड़ी के नाम के साथ साथ इसकी पहचान भी खत्म होती जा रही है। दोस्तों, जब भी मैंने मंच के माध्यम से ये बात उठाई कि खेतड़ी की हर क्षेत्र में उपेक्षा हो रही है और खेतड़ी को जहाँ कहीं भी उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ने की जरूरत है वहाँ सबसे ज्यादा पीछे खेतड़ी के राजनेता रहे हैं और इस बात को आज आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्थान जो खेतड़ी के मुकाबले में बहुत छोटे हैं उनको जिला बना दिया गया, लेकिन हमारी खेतड़ी का नाम तक नहीं आया। इसके पीछे एकमात्र राजनीतिक फेल्यूर है। यहाँ के नुमाइंदे इस लायक नहीं है कि हमारे क्षेत्र को जो आज से बहुत पहले जिले का दर्जा मिलना चाहिए था वो दर्जा नहीं मिला और जब आज जिलों की रेवड़ियां बंटने लगी, 19 जिले बन गए, उनमें भी खेतड़ी का नाम कहीं नहीं आया। इसके पीछे आप देखेंगे कि आज तक कोई राजनेता ऐसा है जिसने खेतड़ी को जिला बनाने की
मांग रखी है वो नहीं है। आप इस बात पे गौर फरमाएं कि ये हमारे खेतड़ी के साथ छलावा है, ये दिखावा है। मैं आप सब लोगों से बात करना चाह रहा हूँ, खेतड़ी के उस जनमानस के लिए बात करना चाह रहा हूँ कि खेतड़ी हर प्राथमिकता को पूरा करता है। राजा साहब के टाइम पे जो स्टेट हुआ करते थे, इससे भी आगे का क्षेत्र हमारे क्षेत्र में आता था। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि कोई नीम का थाना को जिला बनाए या कोटपुतली को, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारी खेतड़ी का नाम क्यों नहीं आया? खेतड़ी हर प्राथमिकता को पूरी करती है और पूरे क्षेत्र में खेतड़ी इतनी पुरानी नगर पालिका, इतना पुराना यहाँ पे जो पंचायत समिति और बुहाना जो कुछ समय पहले हमारे से अलग हुआ, आज उस क्षेत्र को जोड़ दे तो इतनी जिले की सबसे बड़ी पंचायत समिति हुआ करती थी। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए हमारे राजनेताओं ने स्वयं चुपचाप अपने हस्ताक्षर कर दिए और हमारे खेतड़ी क्षेत्र को हमेशा के लिए पीछे धकेल दिया। आप सब लोग इस बात को सुनेंगे और महसूस कर रहे हैं आज की तारीख में कि खेत जिला बनाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष समितियों को देखेंगे कि पिछले 25 साल से नीम का थाना के अंदर मैं निरंतर देखता आ रहा हूं कि लोगों ने किस प्रकार से संघर्ष किया है। यहाँ के किसी नेता के द्वारा आपने ऐसा संघर्ष या कोई आवाज देखी है, कोई ऐसी पद यात्राएं देखी है? तब अभी 3 महीने के पहले के नीम का थाना की पब्लिक और नीम का थाना के नेता जिला बनाने के लिए यात्राएं निकाल रहे थे, तो हमारे वर्तमान विधायक महोदय कहाँ थे? उन्होंने यात्रा क्यों नहीं निकाली? क्या सीएम सलाहकार और सीएम को क्या यही सलाह दे के आए हैं कि खेतड़ी हमें जिले के रूप में नहीं चाहिए? आप स्वयं इन बातों का फैसला करो कि यहाँ जो कुछ घटित हो रहा है वो सिर्फ राजनीतिक फेल्योर की वजह से हो रहा है। और राजनीति ही वो चीज है साहब जो जिला का, क्षेत्र का विकास और क्षेत्र का डेवलपमेंट सब कुछ उसी पे आधारित है। आज की तारीख में हमारी सड़कों की हालत देख लो, हमारे यहाँ पे चिकित्सा की स्थिति देख लो, हमारे यहाँ पे शिक्षा की स्थिति देख लो, जो कुछ है सारी की सारी चीजें आपको ये दर्शाती हैं कि खेतड़ी को उपेक्षा के सिवा कुछ नहीं मिला। आप सब इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी मजबूत और ऐसी नेतृत्व को आज यहाँ पे स्थापित करो। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि ये संघर्ष जब तक रखेंगे तब तक खेतड़ी को जिला नहीं बनाएंगे। इस चीज में कोई दोहरा ही नहीं है कि खेतड़ी की जनता के लिए और खेतड़ी के हर एक आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने अपने आप को खेतड़ी की सेवा में समर्पित किया है और इसमें कोई किसी प्रकार की दोगली राजनीति भी नहीं है। आज मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि खेतड़ी के संघर्ष के लिए कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर राजनीतिक पार्टियों का सभी खेतड़ी का वासी पहले है, खेतड़ी का रहने वाला पहले है और हमारा सुख दुख सब एक है और हम सब लोग मिलकर इस संघर्ष को साथ लड़ेंगे। हमारे लिए पहले खेतड़ी है, बाद में राजनीतिक पार्टियां हैं। आज खेतड़ी का सर्व समाज, खेतड़ी का जनमानस खेतड़ी के साथ जो उपेक्षापूर्ण व्यवहार हुआ उसके लिए एकजुटता के साथ इकट्ठा होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के सामने निवेदन पूर्ण कि खेतड़ी एक ऐसी पुरानी रियासत और खेतड़ी जो विश्व के अंदर खेतड़ी का नाम और पहचान है, उस खेतड़ी की उपेक्षा करके छोटी छोटी जगह को जिला बना दिया और हमारे क्षेत्र को छोड़ दिया। हम सभी लोग पूरे सर्व समाज के साथ पूरी संपूर्ण खेतड़ी की जनता खेतड़ी को जिला बनाने की मांग करते हैं और इस ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि हमारी मांग के ऊपर विचार करेंगे और आपके हमेशा ही अच्छे फैसलों के लिए आप जाने जाते हैं। खेतड़ी की जनता आपके इस निर्णय के लिए क्या इंतजार कर रही है कि खेतड़ी को भी जिले में शामिल किया जाएगा, जिले के रूप में घोषणा में शामिल किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खेतड़ी को जिला बनाने की मांग को लेकर बसपा नेता मनोज घुमरिया ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। खेतड़ी को जिला बनाने की मांग को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर उपखंड कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर खेतड़ी को जिला बनाने की मांग की। बसपा नेता मनोज घुमरिया के नेतृत्व में एसडीएम जय सिंह को दिए ज्ञापन में बताया कि आज़ादी के बाद खेतड़ी रियासत के विलय के समय खेतड़ी को भविष्य में जिला बनाने का वादा किया गया था। सबसे पुरानी रियासत होने के बावजूद भी खेतड़ी को जिला बनाने से दूर रखा गया। खेतड़ी रियासत के अधीन कोटपुतली, नीम का थाना, विराटनगर तक का क्षेत्र आता था, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से खेतड़ी को जूनू जिले से हटाकर नव घोषित जिले
नीम का थाना में शामिल किया जा रहा है, जो बिल्कुल न्याय उचित नहीं है। इस मौके पर दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। खेतड़ी तहसील को झुंझुनू जिले में रहने के लिए आधा दर्जन गांवों के लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पंचायत समिति के पूर्व प्रधान बजरंग सिंह चारावास के नेतृत्व में ढाणी बडान, मानसा चट्टान, लोयल, सरदारपुरा, चारावास, नंगली, सलेदी सहित आधा दर्जन ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी जय सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सामूहिक हस्ताक्षर ज्ञापन देकर उनके नए बने जिले नीम के थाना में शामिल नहीं रहने की मांग की और कहा कि हमें झुंझुनू जिले में रहने दो। इस दौरान 13 गांव के लोगों ने शामिल नहीं होने के लिए आपत्ति जताई, क्योंकि कहा हम झुंझुनू जिले में रहना चाहते हैं। झुंझुनू हमारे से दूरी व भौगोलिक स्थिति में अनुकूल पड़ता है। इस मौके पर बजरंग सिंह चारावास, हरि सिंह माठ, पूर्ण सिंह चाहर, इंदिरा सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज को हमारे मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने नए ज़िले बनाने की घोषणा की थी, जिसमें नीम का थाना को भी ज़िला बनाया गया है। नीम का थाना को ज़िला बनाने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से देश का विभाजन हुआ था उस वक्त भी लोगों को ये छूट दी गई थी कि जो पाकिस्तान या हिंदुस्तान में जहाँ रहना चाहे वहाँ रह सकता है। तो वैसी सुविधा आज प्रजातंत्र का ज़माना है, हमें क्यों नहीं मिलती? हमें वो सुविधा मिलनी चाहिए कि हम झुंझुनू जिले में रहना चाहते हैं या नीम का थाना में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी पंचायतें बॉर्डर एरिया के पंचायतें हैं जो झुंझुनू के बिल्कुल नज़दीक पड़ती हैं। 30 किलोमीटर दूरी पर हमारे से झुंझुनू जिला है और जबकि नीम का थाना हमारे से 60 से 70 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमारा व्यापार का, कारोबार का, रहन सहन का, खान पान का, वेशभूषा का, भाषा का सारा अंतर है। इस निर्वाचित होकर सरपंच बना हूँ। हमारी ग्राम पंचायत के सभी नागरिकों ने ग्राम सभा के माध्यम से 22 तारीख को ये निर्णय लिया ग्राम सभा में, जो पंचायती राज की लोकल बॉडी है, कि किसी भी सूरत में नीम के थाने में शामिल नहीं होंगे। हम झुंझुनू जिले में ही रहना चाहते हैं।